हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पुष्पा द राइज मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक पुलिस वालों को चकमा देकर भाग रहा होता है और पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है। वे ट्रक को घेर लेते हैं, तभी पुष्पा की एंट्री होती है। वह उन पुलिस वालों से कहता है कि वह 20,000 रुपए देगा अगर उसे जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं तो वो उन्हें मारने लगता है। फिर वे उसे पकड़ लेते हैं, तब वो कहता है कि वह सबको 1-1 लाख रुपए देगा। ये सुनकर उसे छोड़ दिया जाता है और उससे रुपए ले लेते हैं। फिर हमें 1 साल पहले ले जाया जाता है, जहां हमें पता चलता है पुष्पा के बारे में, जो कि एक मिल में काम करता था। वह किसी को सम्मान नहीं करता था, चाहे वो उसका मालिक ही क्यों न हो, जिस वजह से उसे एक दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है। घर में पुष्पा अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। पिता न होने की वजह से उसका सरनेम भी नहीं होता है। उसे सब पुष्पराज कहते थे। एक दिन वह चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले लोगों के साथ जंगल चला जाता है। वहाँ उसके साथ उसका दोस्त भी आ जाता है। चंदन की लकड़ी खास इसलिए भी है क्योंकि वह सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ इलाके में ही उगती है। जब वे लकड़ी काट रहे होते हैं, तभी डीएसपी गोविंदप्पा वहाँ अपनी पुलिस लेकर आते हैं। जब पुष्पा को पता चलता है तो वो सारी चंदन की लकड़ी को ऊपर पेड़ों पर छिपा देता है, लेकिन डीएसपी उसे धमकी दे जाता है। अगले दिन जब चंदन की लकड़ी से ट्रक भरा जा रहा था, तभी अचानक से डीएसपी वहाँ छापा मार देता है। सब लोग बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा ट्रक ले जाकर कहीं छिपा देता है। लेकिन पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं और लॉकअप में ले जाकर उसे ट्रक का पता बताने के लिए टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी हमें रेड्डी भाइयों का परिचय करवाया जाता है, जिसमें सबसे छोटा जॉली रेड्डी, उससे बड़ा जग्गा रेड्डी और सबसे बड़ा है कोंडा रेड्डी, जो कि चंदन की तस्करी करवाते हैं। जॉली और जग्गा थाने में आते हैं और पुष्पा की बेल करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि ट्रक कहाँ है। वो उन्हें गाड़ी में ले जाता है जहाँ उसने ट्रक रखा था। वे उसको 5 लाख रुपए देते हैं, जिससे वह एक गाड़ी खरीदता है। वो अपनी माँ को दिखाता है। फिर उसको कोंडा रेड्डी बुलाता है, जहां पुष्पा कहता है कि वह चंदन के ट्रक को पुलिस से बचाने की तरकीब बता सकता है। फिर उसको कोंडा रेड्डी बुलाता है, जहां पुष्पा कहता है कि वह चंदन के ट्रक को पुलिस से बचाने की तरकीब बता सकता है। वह कोंडा को बताता है कि अगर एक दूध के ट्रक को ऊपर से काट के उसके नीचे चंदन की लकड़ी रखकर और ऊपर फिर से दूध रख दिया जाए, जिससे पुलिस दूध समझकर छोड़ देगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चेकिंग के दौरान वे बच भी जाते हैं और फिर वो बाद में यही तरकीब अपनाने लगते हैं। तभी एक दिन पुष्पा श्रीवल्ली से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है, लेकिन वह उसकी तरफ देखती भी नहीं। श्रीवल्ली का पिता भी पुष्पा के साथ कोंडा रेड्डी के लिए काम करता है। एक दिन जब श्रीवल्ली का पिता दूध की ट्रक में चंदन ले जा रहा होता है, तो उसे डीएसपी द्वारा पकड़ लिया जाता है। वे उससे कहते हैं कि उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें पुलिस के लिए काम करना होगा और उसकी सारी जानकारी देनी होगी, और उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर एक दिन मंगल श्रीनू, जो कि सिंडिकेट से सारी चंदन की लकड़ी लेने वाला, जिसे कोंडा जैसे लोग उसे चंदन की लकड़ी बेचते हैं, वह कोंडा के पास आता है और अपने करोड़ों के चंदन के माल को कोंडा की एक जगह पर रखवा देता है, जिसका इंचार्ज कोंडा पुष्पा को बना देता है। लेकिन यह खबर श्रीवल्ली के पिता डीएसपी को बता देता है, जिससे वे उस जगह पर छापा मारने के लिए आने लगते हैं। तभी कोंडा पुष्पा को बताता है कि पुलिस आने वाली है और माल को छुपाने को कहता है। पुष्पा सारी चंदन की लकड़ी को नदी में फिकवा देता है और अपने दोस्त को पैसे देकर डैम बंद करवाने को कहता है। उसका दोस्त जाता है और डैम बंद करवा देता है, जिससे सारी चंदन की लकड़ी इकट्ठी हो जाती है और पुलिस लकड़ी को नहीं पकड़ पाती। इस खुशी में मंगल श्रीनू की एक पार्टी रखता है, जहां पुष्पा देखता है कि बड़े बड़े मिनिस्टर भी उस पार्टी में आते हैं। पार्टी में पुष्पा कहीं सुनता है कि श्रीनू चंदन को 2 करोड़ प्रति टन बेचता है, लेकिन कोंडा को सिर्फ 25 लाख की देता है। ये बात पुष्पा कोंडा को बताता है और दाम बढ़ाने के लिए कहता है, तो कोंडा उसी से बात करने को कहता है और अगर ऐसा होता है तो वो उसको 50% देगा। तभी उसका दोस्त श्रीवल्ली के पिता से पुष्पा की शादी की बात करता है, जिससे वह मान जाता है। जब पुष्पा श्रीवल्ली के घर जाता है तो उसका सौतेला भाई आ जाता है और कहता है कि ये उसके बाप की नाजायज औलाद भी है, जिससे पुष्पा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर गुस्से में वह श्रीनू के पास जाता है और उसको कहता है कि वह उसके रेट बढ़ाए, नहीं तो वो डायरेक्ट चेन्नई बेचने लगेगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह माल को चेन्नई में 1.5 करोड़ प्रति टन बेचने लगता है। उधर जॉली रेड्डी को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता ने ही पुलिस को तस्करी की जानकारी दी थी, तो वो उसे मारने लगता है और श्रीवल्ली से कहता है कि उसके साथ सोना पड़ेगा, तभी उसके पिता लौटेंगे। वह रोते हुए पुष्पा के पास जाती है और मदद मांगती है। पुष्पा जाता है और जॉली को मारने लगता है और इतना मारता है कि वह कोमा में चला जाता है। जब ये बात कोंडा को पता चलती है तो पुष्पा को धोखे से एक जगह ले जाता है, जहाँ वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली मारने से पहले ही श्रीनू के गुंडे वहाँ आ जाते हैं और कोंडा पर अटैक कर देते हैं। जब तक वो जग्गा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब
तक पुष्पा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह दोबारा लौटता है और जग्गा को एक एहसान के बदले बचा लेता है और श्रीनू के साले को गोली मार देता है। जब कोंडा की मृत्यु शांति हवन में मिनिस्टर वहाँ आता है तो वो पुष्पा के कहने पर सिंडिकेट का उसे डीलर बना देते हैं, जिससे मिनिस्टर को ज्यादा कमीशन मिलता है। कुछ दिन बाद डीएसपी भंवर सिंह सिंडिकेट का इंचार्ज संभालता है। वह बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जब पुष्पा उसे रिश्वत देने जाता है तो वो उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि उसको इज्जत चाहिए, तो पुष्पा उसे सर कहकर बुलाए, जिससे पुष्पा उसे सर कह के बुलाने लगता है, जो कि उसके लिए एक असामान्य बात थी। एक दिन जब पुष्पा की शादी होती है तो वो भंवर सिंह के साथ दारू पीने लगता है और वहाँ उस बेइज्जती का बदला लेता है और कहता है कि बिना वर्दी के उसे उसका कुत्ता भी नहीं पहचान सकता, लेकिन पुष्पा को सब सलाम करेंगे। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है और भंवर सिंह गुस्से में घर आता है। वहाँ उसका कुत्ता उसे नहीं पहचान पाता तो वह उस अपने कुत्ते को गोली मार देता है और पुष्पा के दिए गए सारे पैसों को भी जला देता है। और यहाँ पर पुष्पा द राइज मूवी का एंड होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।